सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड, और इस स्टॉक को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, और के सॉल्व्स में मैं इनफैक्ट अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट कर था, मैंने 3-4 क्वार्टर्स में देखा कि प्रॉपर्ली रिजल्ट्स आने दीजिए उसके बाद देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कंपनी ने दी है, और के सॉल्व्स ने मतलब सबसे बढ़िया बात यह है 1300-1400 करोड़ की कंपनी है, और इनके जो पार्टनरशिप्स है, मतलब क्या होता है आज कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जिनको इंप्लीमेंट करना होता है, जैसे सेल्स फोर्स है, तो सेल्स फोर्स का क्रेस्ट पार्टनर है, अमेजॉन वेब सर्विसेज के पार्टनर है, रेड हैट उनके पार्टनर है, ब्रॉन्ज पार्टनर है ये एडोब के, उडू के तो ऐसे ही आप सीएमएम लेवल 3 कंपनी है ये, एनएससी बीएससी लिस्टेड दोनों है। तो ये सारी चीजें देख रहा था मैं, और स्ट्रॉन्ग एक प्रोमोटर बैकग्राउंड, मतलब जो क्वालिफाइड प्रोमोटर्स होते दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो केस ऑल्सो मैंने और सबसे बढ़िया बातें देखी, स्ट्रॉन्ग टीम है, करीब 450-500 लोगों की टीम है, 12-13 साल से कंपनी काम कर रही है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये कंपनियां जब ग्रो करती है तो बहुत फास्ट ग्रो करती है, और वैसा ही कुछ ग्रोथ रेट इनकी भी कंपनी में दिख रहा है मुझे, और 25 से ज्यादा कंट्रीज में इन्होंने काम अपना मुहैया करवा रखा सर्विसेज, और अच्छा खासा इनके पास क्लाइंट्स का बहुत बड़ा लिस्ट है। मैं देख रहा था इनके मैनेजमेंट को, जो सीएमडी है वो भी काफी अच्छा एक्सपोजर लिए हुए इंडस्ट्री में, जो टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट, एचएसबीसी और परसिस्टेंट में काम पहले किए हुए हैं, फिर उन्होंने स्टार्ट किया, फिर दूसरी टीम भी मैंने देखा दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, जो सीएफओ और सीटीओज की है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन्होंने काफी सारे अवार्ड्स में भी रिसेंटली जीते हुए हैं, और इनफैक्ट जो मैंने सेल्स फोर्स की बात की, ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है कि सेल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन का काम, तो ऐसे बहुत छोटी कंपनियां भी है, बड़ी कंपनियां भी है, और नेस्कॉम का एक बड़ा इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। इन सबको देखते हुए, और स्ट्रेंथ काफी अच्छी है कंपनी की, अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल, अलग अलग क्लाइंट्स और अलग अलग ज्योग्राफीज से आते हैं। और अब मैं थोड़ा नंबर्स पे आता हूं, तो नंबर्स में पहले मुझे महंगा लगता था, बट धीरे धीरे इवन आउट होने के बाद एवरेज आउट होता ही है चीज। तो 171% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 128% की रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड 2% से ज्यादा का यील्ड है, डेट जीरो डेट है, लाजमी जीरो डेट ही होगी। और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है 234%, सेल्स की क्या कर रही है 112%, और कंटिन्यूअसली अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पिछले सितंबर में 6 करोड़ का पैट था, उसके सामने 8.25 करोड़ का पैट इस बार है। कंटिन्यूअसली टॉप लाइन भी बढ़ती जा रही है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ के टॉप लाइन, और ये क्योंकि सेल्स ओरिएंटेड और सर्विस ओरिएंटेड सेटअप होता है, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाई होते हैं। तो टीटीएम बेसिस पे 29-30 करोड़ इन्होंने भी कमाया। एक छोटी इक्विटी है, बहुत ज्यादा इक्विटी नहीं है, रिजर्व धीरे धीरे बनेंगे क्योंकि कंपनी काम बहुत फास्ट कर रही है। और मैं देख रहा था इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज की कुछ होल्डिंग है 0.25% के लगभग, बट ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। 1270-1290 के टारगेट के लिए ऊपर ये 1450 का टारगेट दिखाया हुआ है।